प्रभु की पूर्ण शरणागति महाराज जी कैसे प्राप्त होती है? उपासक को किन किन बातों का ध्यान रखना हो? नवधा भक्ति की जब हम अपने अंदर अनुष्ठान वृत्ति रखते हैं तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूर्ण शरणागति। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलामहि, अर्चन, बंधन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो सुख प्राप्त होता है शरणागत को, पर तब जब नवधा भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। जब हम बहुत भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, स्वयं भगवान को कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं, हर समय नाम जप का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। मन, वचन, कर्म, तनुवांग मनोभिर अमलई शुभम तो वाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जब 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। सावधानी ये है कि हमारे अंदर विकारों की प्रबलता है और उस प्रबलता में हम अधर्माचरण कर देते हैं। अधर्माचरण होने से भक्ति में रुचि नहीं रहती। इसलिए कुत्सित वाद विकारें परधन, सुन सिख मंद परती बंचु, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव हृदय में आया है तो कुत्सित वाद, गंदी बातें बोलना बंद करो। जैसे किसी की निंदा करना है, किसी को दुख देने वाले वचन बोलना है, झूठ बोलना है, कपट भरे वचन बोलना है, ये अगर भक्ति करनी है तो कुत्सितवाद, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इसका त्याग करना होता है। कम बोलो, ज्यादा बोलने से व्यर्थ की वार्ता होती है। कुत्सितवाद विकार, विकार 6 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड विकार। इन 6 विकारों को जीतना होगा भक्ति के मार्ग में, तब हमारे हृदय में भगवान की शरणागति